गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले चैप्टर में अपने हेल्थ केयर एजेंसीज के विषय में और इंटरडिपेंडेंस इन एनवायरनमेंट कि जो जीव कैसे वातावरण पर हमारे पर्यावरण पर निर्भर हैं, इस विषय में आपको बताया गया था। आज आपको ईवीएस में गेम्स वी प्ले, वो सभी खेल जो हम खेलते हैं, इनके विषय में आपको चैप्टर 6 में बताया जाएगा। प्लेइंग गेम्स हेल्प टू कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग बोथ फिजिकली एंड मेंटली। प्लेइंग गेम्स यानी कि खेल को खेलना, हेल्प्स अस, हमारी मदद करता है, टू कीप आवर बॉडी फिट, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, स्ट्रांग मजबूत रखने के लिए, बोथ दोनों फिजिकली और मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। एक लाइन में क्या कहेंगे आप इसको कि खेल खेलना यह हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है और मानसिक और शारीरिक रूप से यह हमें मजबूत बनाता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैन्स लाइफ फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम पहले के समय से ही ये जो हमारे खेल हैं, ये हमेशा मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। मैन हैज़ ऑलवेज वांटेड टू बी नोन फॉर हिज स्किल, करेज एंड स्ट्रेंथ। मनुष्य हमेशा ये चाहता है कि वह जाना जाए, इसलिए फॉर हिज स्किल, उसकी कुशलता के लिए, करेज, उसके साहस के लिए, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत के लिए। यानी कि हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे लोग जाने, इसलिए नहीं जाने कि वो मतलब वो क्या कहते हैं कि जो बुरे कार्यों को ऐसे जाने, मतलब कुख्यात विख्यात दो शब्द होते हैं ना, जैसे विख्यात अच्छे कर्मों के लिए लोग जाने, कुख्यात बुरे कर्मों के लिए लोग जाने। तो मनुष्य हमेशा ही चाहता है कि उसकी कुशलता के लिए, उसके साहस के लिए, उसके शक्ति के लिए लोग उसको जाने। टू फुलफिल दिस डिजायर, इस इच्छा को पूरी करने के लिए, फॉर एक्सलेंस मैन इन्वाइटेड वेरियस डिसिप्लिन्स फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो मनुष्य ने तमाम तरह के बहुत प्रकार के हमारे खेल जो है बनाए हैं, जिससे हमें अनुशासन, कई तरह के अनुशासन, और इससे हमें एक्सीलेंसी, बुद्धिमत्ता भी प्रदान करती है। गेम्स आर टू टाइप्स, खेल हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इंडोर गेम्स बोलते हैं, जो हमारे घर के अंदर खेले जाते हैं। इंडोर गेम्स आर दोज गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड ए कोर्ट, स्टेडियम और एनी अदर बिल्डिंग। वो सभी इंडोर गेम्स होते हैं जो किसी कोर्ट बोलते हैं, टेनिस यार्ड को कोर्ट बोलते हैं हम लोग, उसमें खेले जाते हैं, या इंडोर स्टेडियम भी आजकल बने हुए हैं, या किसी एक निश्चित मकान में, बिल्डिंग में भी ये गेम खेले जा सकते हैं। सम इंडोर गेम्स आर, कुछ इंडोर गेम्स हैं जैसे चेस है, टेबल टेनिस है, प्लेइंग कार्ड्स है, लूडो है। ये सब गेम्स आप घर में बैठ के भी खेल सकते हैं। दूसरा होता है आउटडोर गेम्स, जहाँ पर आपको खुली हवा में खेलना होता है। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड। ओपन ग्राउंड यानी खुली जगह पर आपको खेलना होता है। ये सम आउटडोर गेम्स आर, कुछ जो बाहर खेले जाने वाले खेल हैं, उनमें से महत्वपूर्ण क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये सब गेम्स क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लोग खेलते हैं, इनकी संख्या खिलाड़ियों की ज़्यादा होती है, ये किसी घर के अंदर नहीं खेला जा सकता, इसलिए ये हमेशा बाहर में खेला जाता है। इंडिविजुअल गेम्स, इंडिविजुअल मीन्स एकल, अकेले। इंडिविजुअल मीन्स लिखाया हुआ यहाँ पे कहीं, इंडिविजुअल एकल, एकल मीन्स अकेले। इंडिविजुअल गेम्स, देयर आर सम गेम्स लाइक जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक क्या बोलते हैं, जो हम एक दूसरे की कलाबाजियाँ जो दिखाते हैं, उसी को जिम्नास्टिक कहा जाता है। जिम्नास्टिक ये अकेले ही आदमी अपनी खेल लेता है। दैट वी कैन प्ले बाई आवर सेल्फ और अगेंस्ट अनदर पर्सन। ये हम किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ या स्वयं अकेले भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको खेलते हैं। दीज आर इंडिविजुअल गेम्स, ये सभी एकल खेल हैं। सम इंडिविजुअल गेम्स आर आर्चरी,
तीरंदाजी भी आप अकेले ही तीर से कहीं पे निशाना लगाते हैं। आर्चरी है, वो राइफल शूटिंग है, जो आप गन शूटिंग कहते हैं, ये भी आपका अकेले ही खेलते हैं। गेम ऑफ कार्ड्स ताश का खेल है, गोल्फ है एंड चेस है, ये आप अकेले भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके खेल सकते हैं। इन ऑल दीज गेम्स, इन सभी खेलों में द स्पोर्ट्स पर्सन और प्लेयर पार्टिसिपेट एज एन इंडिविजुअल। इन सब में मनुष्य अकेले तौर पर, यानी आपके विरोध में एक हो लेकिन आप अकेले ही, दो की आवश्यकता नहीं होती, आप अकेले खेलते हैं, इन्हें हम एकल खेल या इंडिविजुअल गेम कहते हैं। टीम गेम क्या होता है? टीम जानते हैं कि कई सदस्य उसमें हों, खिलाड़ियों के समूह को हम टीम कहते हैं। देयर आर सम गेम्स दैट आर प्लेड टुगेदर बाय ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। कई निश्चित लोगों के समूह के द्वारा जो खेल खेला जाता है उन्हें हम टीम गेम कहते हैं। दीज आर टीम गेम्स, दीज प्लेयर्स आर नोन एज मेंबर ऑफ द टीम। इसमें जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो सभी टीम के सदस्य कहलाते हैं। सम टीम गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। कुछ जानते हैं जो टीम गेम हैं, उसमें क्रिकेट भी कई लोग मिलकर खेलते हैं, 11 लोग। फुटबॉल और बास्केटबॉल ये सब एक से ज़्यादा लोग मिलकर खेलते हैं, इसे हम टीम गेम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया, एवरी टीम हैज़ ए कैप्टन और लीडर। हर टीम के पास एक कप्तान होता है या उनका एक जो मुखिया होता है, नेता होता है। ऑल देम मेंबर्स रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट द आइडिया ऑफ डिसीजन ऑफ द कैप्टन। जितने भी उस टीम के सदस्य हैं वो सभी अपने कैप्टन के निर्देशों का पालन करते हैं और उसके निर्णयों को मानते हैं। टीम गेम्स यूजुअली हैव अंपायर और रेफरी। जो टीम गेम्स होते हैं ऐसे खेल, उसमें एक अलग से व्यक्ति होता है जिसको हम अंपायर कहते हैं या रेफरी कहते हैं। वही सेम चीज़ है, उनका निर्णायक, हमें निर्णायक होता है उनका जो निर्णय देता है। दे मेक वो द एवरीवन इन द टीम फॉलो द रूल्स। वो हमेशा ये निश्चित तौर पे वो बनाता है कि जो खेल के नियम हैं उसको लोग अनुपालन करें। बच्चों, यहाँ तक आपको टीम गेम रिप्ले में आपको पढ़ाया जा रहा है। अब टीम स्पिरिट के बारे में, यानी कि जो खेल भावना है, इस खेल भावना के बारे में आपको कल पढ़ाया जाएगा। और तब तक के लिए